दोस्तों आज हम समझेंगे फेयर वैल्यू गैप और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के बारे में, जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है और इसको आप एक स्ट्रैटेजी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम स्मार्ट मनी को बहुत ही डिटेल में समझा रहे हैं। इवन हम एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स लेके चल रहे हैं जिसमें टोटल 40 वीडियोस होंगी और उसका ही ये एक पार्ट है। तो अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फेयर वैल्यू गैप की, क्योंकि ऑलरेडी हम प्राइस एक्शन के बारे में आपको सिखा चुके हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सिखा चुके हैं, चार्ट पैटर्न्स के बारे में सिखा चुके हैं और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है या फिर ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये सब चीजें हमने कवर कर ली हैं। तो अब फेयर वैल्यू गैप को समझते हैं। तो देखिए, फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने सबसे पहले चार्ट को देखना है और चार्ट में नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल ढूंढनी है। जैसे यहां पर आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है जो कि बड़े साइज की होगी नॉर्मली चार्ट में जब आप देखेंगे। तो अब अगर आपको दिखाई देता है कि ये नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल है और ये एक रेड कैंडल है जो कि डाउन ट्रेंड में बन रही है, मार्केट गिर रहा है उस टाइम पे ये कैंडल बन रही है, तो आपने उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए और उसके बाद वाली कैंडल यानी इस कैंडल के हाई से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ कर लेना है। रेक्टेंगल टूल होता है, उससे आप ड्रॉ कर सकते हैं और ये होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप। और अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली देखिए, अगर कोई नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल बन रही है तो ऐसी कैंडल तभी बनती है जब किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने वहां पर या तो बाइंग की होगी तो बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, सेलिंग की होगी तो बड़ी रेड कलर की कैंडल बनेगी। लेकिन जब वो बाय या सेल कर रहे होते हैं उस टाइम पर जरूरी नहीं है कि उनके सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएं, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि दोबारा से प्राइस को इस लेवल पे लेके आएं ताकि उनके जो बचे हुए ऑर्डर्स हैं वो भी एग्जीक्यूट हो जाए और उसके बाद हमें असली मूव देखने को मिलता है। तो हमें पता चल जाता है कि किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया है और वो दोबारा से अगर प्राइस लेके आता है, जो कि वो लेके आएंगे, तो उनके साथ ही हम भी अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि रेड कैंडल के केस में, डाउन ट्रेंड के केस में आपने एफवीजी को कैसे मार्क करना है। अब चलिए देखते हैं कि बुलिश केस में आप एफवीजी को कैसे मार्क करेंगे। तो आपने देखा कि चार्ट अप ट्रेंड में चल रहा है और उसके बाद आपको एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल देखने को मिलती है जो कि बेसिकली एक ग्रीन कलर की कैंडल होगी। तो आपने उससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए, जो कि ये वाली कैंडल दिखाई दे रही है, इसके हाई से लगते हुए और इसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ कर लेना है। ये होगा आपका फेयर वैल्यू गैप। अगर दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। अब चलिए ये मैं आपको सीधा चार्ट में दिखाता हूं। चार्ट देखने के लिए हम आ चुके हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये इंडिया में एफआईयू रजिस्टर्ड है और मैं खुद भी उसका यूज करता हूं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधिया एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो यहां पर आपने चार्ट में आने के बाद सबसे पहले फुल स्क्रीन में चार्ट ओपन कर लिया। तो इसके बाद हमें नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल देखनी है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बन रखी है। तो जैसी ये बड़ी रेड कलर की कैंडल, और आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में बन रखी है। तो जब हमने देखा कि ऐसी कैंडल बन रखी है तो हम यहाँ पर जियोमेट्रिक शेप्स वाले में जाएंगे। यहाँ पे रेक्टेंगल वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इससे पहले वाली कैंडल यानी ये वाली जो रेड कैंडल है, यहाँ से हमने अपना जो एरिया है उसको ड्रॉ करना शुरू किया और नीचे तक ये जो दूसरी रेड कैंडल है इसके बाद वाली, उसके हाई से लगते हुए हम यहाँ पर अपना एक एरिया ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई होगी तो यहीं पर हमने अपना ये एरिया ड्रॉ कर लिया होगा और इसके बाद जैसे ही प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपना शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ट्रेड प्लान कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। देखिए, ट्रेड लेने के लिए आपने क्या करना होगा, देखिए या तो आप सीधा टैप होते ही वहां पर अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो ऐसे में आपको एंट्री काफी बार मिल जाएगी, आपकी एंट्री मिस होने के चांसेस कम होंगे। लेकिन इस जगह पे प्रॉब्लम यह है कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो बेटर ये रहता है कि इसका हम क्या करें, हम 50% एरिया ले लें। अगर बड़े साइज की कैंडल है, जैसे ये बड़ी कैंडल है, तो हम इसके 50% का एरिया लेंगे। अगर थोड़ी सी छोटी कैंडल हो जैसे ये वाली कैंडल है तो हमें 50% एरिया लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम 50% का हमने एरिया ले लिया। जैसे ही प्राइस उस 50% के एरिया के पास आती है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जाकर अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन प्लान कर लेते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो जनरली ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है इससे थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्विंग हाई हमें यहीं पर देखने को मिल रहा है, तो हमें इसको भी प्रोटेक्ट करते हुए चलना है। तो हम स्विंग हाई से थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और टारगेट के लिए आप या तो स्विंग लो तक लेके चल सकते हैं। जैसे स्विंग लो देखोगे तो यहाँ तक का टारगेट है, जो कि 1:2 का टारगेट नहीं बन रहा है और मिनिमम आपको 1:2 तो प्लान करना ही चाहिए। तो आप यहाँ पर 1:2 लेकर चल सकते हैं, जो कि आपका करीब करीब यहाँ पे जाके 1:2 बन जाता है और वो आपका यहाँ पर जाकर आराम से अचीव हो गया होता। तो इस तरीके से आप अपना
यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं शॉर्ट करने का। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ शॉर्ट करने का, फिर मैं आपको बाय करने का एग्जांपल दिखाऊंगा। इसके बाद हम इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप की भी बात करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल बनी है, तो उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए मैंने एरिया ड्रॉ कर लिया। प्राइस थोड़ी देर बाद ही, बल्कि एक दो कैंडल के बाद ही, यहाँ पर हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना। तो प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आई तो हमने क्या किया, भाई हमें लग रहा था कि एरिया छोटा है तो हमें 50% पे जाने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही प्राइस उस लेवल पे टैप करती है तो हम क्या करते हैं, यहीं पर अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन ले लेते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन अगेन हमारा जो स्विंग हाई बन रहा था वो यहाँ पर कहीं पर बन रहा था, तो यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा और टारगेट के लिए हम कितना लेके चलेंगे, 1:2 लेके चलेंगे। तो 1:2 जो है वो आपका करीब करीब यहाँ पर जाकर आपका 1:2 आराम से बन जाता, जो कि आपका टारगेट जो है यहाँ पे जाके अचीव हो गया होता। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि आपका ट्रेड बन रहा होता। अब ये आपने कब करना है, जब प्राइस गिर रही है वहां पर आपका फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। इवन यहाँ पर भी हमें एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल देखने को मिल रही थी, हम इस तरीके से अपना एरिया ड्रॉ कर लेते। उसके बाद प्राइस दोबारा से देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे टैप की और वहां से गिरी है, तो कई बार हमें इसके बेसिस पे ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब चलिए इसके बेसिस पे बाय कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो बाय करने के लिए जाहिर सी बात है कि जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो अगर हमें दिखाई देता है कि भाई मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है और वहां पे नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल देखने को मिलती है, जैसे ये एक बहुत ही बड़ी कैंडल है, तो हमने क्या किया, हमने इससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए बाद वाली कैंडल, यानी ये वाली जो कैंडल है इसके लो या ड्रॉ किया। बाद वाली कैंडल साइज बड़ा है तो हम 50% का लेवल लेके चलेंगे, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे कहीं पे मेरा 50% का लेवल होता तो हम क्या करते, हम यहाँ पर अपना बाय करने का ट्रेड प्लेस करते करीब करीब यहाँ पे, और बिल्कुल प्राइस वहीं तक आई थी। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये जो हमारा एरिया है इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहता और टारगेट के लिए हम 1:2 लेकर चल सकते थे। तो 1:2 का जो टारगेट है हमारा वो यहाँ पे कहीं पे जाके अचीव हो गया होता। तो इस तरीके से आप बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। एक आध और एग्जांपल आपको बाय करने का दे देता हूँ, फिर मैं आपको इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल से बड़े साइज की ये कैंडल बन रखी है, नॉर्मली कैंडल्स ऐसी हैं, ये उससे बड़े साइज की है। तो हमने क्या किया, इससे पहले वाली कैंडल यानी इस कैंडल के हाई से लगते हुए बाद वाली कैंडल यानी ये वाली जो कैंडल है इसके लो से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ कर लिया। जैसे ही प्राइस दोबारा से उस लेवल के पास आई, अब क्योंकि कैंडल यहाँ पर छोटी है तो जैसे ही प्राइस उसको टैप करती है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ही अपनी जो बाय करने की पोजीशन है वो ले सकते थे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है, अब वो देखिए स्विंग लो यहीं पे है, तो यहाँ पर कहीं पे हम अपना स्टॉप लॉस रखते, इवन यहाँ पर भी रखते, और टारगेट के लिए हम 1:2 लेकर चल सकते थे, जो कि हमारा आराम से यहाँ पर आप देखिए यहीं पे कहीं पे अचीव हो गया होता। तो इस तरीके से आप बाय करने का ट्रेड भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में बता दिया है। अब देखिए मैंने आपको चुन के वैसे एग्जांपल दिखाए हैं जहां पर फेयर वैल्यू गैप काम कर रहा है, लेकिन हर बार तो देखिए फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करेगा, कई बार ये चीजें फेल भी होंगी। तो जब फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाता है तब ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। अब उसका भी एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल बन रही है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके हाई से लगते हुए और इसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए इस तरीके से अपना एक एरिया ड्रॉ कर लिया। ये क्या था, यहां तक था ये मेरा फेयर वैल्यू गैप। हमने सोचा कि भाई प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आएगी तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे, तो ऐसे में क्या होता, हम शायद यहां पर अपना बाय करने का ट्रेड ले लेते और उसके बाद हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। होता है, आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर स्टॉप लॉस भी हिट होगा। कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जिसमें आपके हर बार टारगेट हिट होंगे। देखिए ट्रेडिंग है, आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, टारगेट भी हिट होंगे। तो यहां पर मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो अब ज्यादातर लोगों को लगेगा कि ठीक है भाई अब तो फेयर वैल्यू गैप हमारा खत्म हो गया, अब हमें कुछ और ढूंढना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, अब ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इस केस में आप ट्रेड कैसे लेंगे, तो यहां पर आपने क्या करना होगा, आपने देखा कि जो प्राइस है वो हमारे इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे क्लोजिंग दे देती है। जैसे ही किसी कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर आपने ट्रेड ले रखा होगा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और आपको पता है कि अब ये जो फेयर वैल्यू गैप था ये अब इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। यानी अब अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आई यानी यहां पर आई, तो हमने यहां पर अपने शॉर्ट करने की पोजीशन प्लान कर दी। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1:2 का होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट था 1:2 का वो आराम से अचीव हो जाता है। इवन इस केस में यहीं पे कहीं पे हमारा 1:3 भी अचीव हो जाता। तो इस जगह पे हमने क्या किया, हमने इसे एज अ इनवर्स फेयर वैल्यू गैप लिया है। अब आप कहेंगे कि भाई इसके पीछे का लॉजिक क्या है,
तो लॉजिक भी मैं आपको समझा देता हूँ फेयर वैल्यू गैप का भी और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का भी। देखिए नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल क्यों बन रही है, क्योंकि किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने बाइंग किया है और प्राइस दोबारा से वहां पर क्यों आती है, क्योंकि जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसके बहुत सारे जो ट्रेड्स होंगे, ऑर्डर्स होंगे, वो पेंडिंग रह गए होंगे, इसलिए वो प्राइस को वहां पर लेकर आते हैं। लेकिन देखिए स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूशंस नहीं है, बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे स्मार्ट मनी है। तो कई बार क्या होता है कि एक स्मार्ट मनी ने बाय किया लेकिन दूसरे स्मार्ट मनी ने सेल कर दिया, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो नीचे आ गई। तो अब ये जिसने बाइंग कर रखी होगी, जिसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई थी, वो अभी लॉस में चल रहा होगा और वो चाहेगा कि भाई वो ब्रेक इवन में अपने ट्रेड को क्लोज कर दे। इसलिए वो क्या करेंगे, वो वापस से प्राइस को इस लेवल के पास लाने की कोशिश करेंगे ताकि वो नो लॉस में अपने ट्रेड को एग्जिट कर पाए। और जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आती है तब वो क्या करेंगे, उन्होंने यहां पर बाइंग की थी, अब वो यहां पर सेलिंग करेंगे और जैसे ही सेलिंग होगी तो प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। यही लॉजिक है जिसके बेसिस पे हम यहां पर अपना शॉर्ट करने का ट्रेड लेते। हमारा स्टॉप लॉस करीब यहां पर रहता और टारगेट के लिए हम 1:2 लेकर चल सकते थे। तो यहां पर जाके हमारा जो टारगेट होता वो आराम से अचीव हो गया होता। अब ये तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था जो कि आगे चल के बेरिश आईएफवीजी बन गया था। अब मैं आपको एक बुलिश आईएफवीजी का एग्जांपल भी दिखा देता हूं। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल है, तो हमने क्या किया, उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ कर लिया। पहले वाली कैंडल यानी ये कैंडल, बाद वाली कैंडल यानी ये कैंडल से लगते हुए हमने एरिया ड्रॉ किया। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है। यानी पहले जो ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, अब ये एक बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। और जैसे ही कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो हम कंफर्म हो चुके हैं कि ये एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है। और अब अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे, पहले यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस थे। अब मैंने आपको बताया कि भाई जब एरिया इतना ज्यादा बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम इसके 50% के एरिया के पास जब प्राइस आती है वहां पर जाकर अपना जो लॉन्ग करने की पोजीशन है वो प्लेस कर सकते हैं। यहां पर कहीं पे हमने की होती, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो आपको पता है कि भाई अगर हमें दिखाई दे रहा है कि स्विंग लो यहां पर है तो हम क्या करेंगे, उससे थोड़ा सा नीचे का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे ना। प्राइस यहां तक आई है तो मैं तो यहां पे अपना स्टॉप लॉस रखूंगा और टारगेट के लिए मैं 1:2 का अपना टारगेट लेकर चल सकता हूं। तो 1:2 का जो हमारा टारगेट था वो काफ़ी आगे जाकर अचीव हुआ होता, करीब करीब यहाँ पे जाके हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया होता। अब देखिए अगर आपको कभी दिखाई देता है कि स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है तो आप उस ट्रेड को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इस केस में हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो रहा था और प्राइस इवन काफ़ी आगे तक गई थी, इसके बाद भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। तो ऐसे आप फेयर वैल्यू गैप और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक और साथ ही गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं जो कि आपको देखनी भी चाहिए तो यहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।